जय हिंद ऑफिसर्स में वो विषय आपका स्वागत करता हूँ। वो विषय लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको बोलते हैं हम भैया समांतर श्रेणी, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे और एकदम आपको बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी ऐसे कर दे। तो दोस्तों बिना देरी के अभी स्टार्ट कर दे। दोस्तों देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे ये तो आपको पता चलेगा कि भाई क्लास 10th मैथ की क्लास है और चैप्टर नंबर 5 को कवर कराएंगे, जिसका नाम क्या है भैया, समांतर श्रेणी। क्या है भैया, समांतर श्रेणी। हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया समांतर श्रेणी, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या भाई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एपी। अगर मैं कहूं भैया आपसे कि वो एपी क्या होगी, किसे बोलते हैं हम एपी, तो भाई एपी एक तुम्हारी श्रृंखला होती है, एक क्रम होता है संख्याओं का। किस प्रकार, जैसे मान लो भैया अगर मैंने कोई संख्या 1 लिखी है, जैसे मैंने कोई संख्या 1 लिखी है, फिर मैंने 2 लिख दी है, फिर मैंने 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। मान लो मैंने कोई ये संख्या लिखी, सॉरी 6 और 7। तो दोस्तों अगर यहाँ भैया अगर आप गौर करो कि ये जो वन है, देखो जो संख्या वन है, अब इस वन में कितना जोड़ा गया कि भैया 2 मिला। आप कहोगे भैया सिंपल, इसमें तो 1 जोड़ा गया कि 2 मिल गया। अगर मैं कहूं भैया आपसे कि इस 2 में कितना जोड़ा गया कि 3 मिल गया, भैया आप कहोगे इसमें भी 1 जोड़ा गया। अगर मैं कहूं भैया आपसे कि इस 3 में कितना जोड़ा गया कि भैया 4 मिला, आप कहोगे प्लस के 1 जोड़ा गया। अगर मैं कहूं भैया इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें कहोगे भैया 4 में 1 जोड़ा गया, 5 मिलेगा। मतलब क्या भैया कि यहाँ हर जगह जो संख्या है वो सेम संख्या जोड़ी जा रही है। देखो यहाँ भी 1 जोड़ी जा रहा है, यहाँ भी 1 जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब भैया क्या कि हर जगह अगर संख्या सेम जोड़ी जाती है, हर जगह संख्या सेम घटाई जाती है, हर जगह संख्या की सेम गुणा होती है, तो दोस्तों वो जो कंडीशन होती है वो भैया क्या कहलाती है, हमारी एपी। अब अगर मैं भैया आपको बता दूं कि भैया एपी क्या है, अगर भैया मैं आपसे कहूं कि भैया एपी है क्या, अगर कोई मान लो टीचर आपसे बोलने लग जाए, चलो भैया आप समांतर श्रेणी का तो पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, पर आपको समांतर श्रेणी के बारे में कुछ पता नहीं, तो भैया मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में भी बता देता हूं। देखो दोस्तों समांतर श्रेणी क्या होती है ना, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। समांतर श्रेणी भैया एक ऐसा क्रम होता है जिसमें एक स्थिर संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। स्थिर मतलब हर जगह सेम संख्या जोड़ी जाती है। जैसे मान लो मैंने भैया कोई संख्या लिखी 2, 3, चलो 2 नहीं 5 लिखी, 2 लिख दिया भैया मैंने, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 11 लिख दिया, और भैया कितने लिख दिया, 14, इस प्रकार लिख दिया। अगर मैं कहूं भैया कि ये समांतर श्रेणी है, तो आप हो गए भैया समांतर श्रेणी। देखो ये स्टेप 2 है, अब इस 2 में कितना जोड़ा गया कि भैया 5 मिला, आप हो गए 3। इस 5 में कितना जोड़ा गया भैया 8 मिला, आप हो गए भैया 3। अब इस 8 में कितना जोड़ा गया 11, भैया 3। 11 में 14 भैया 3। मतलब भैया क्या कि यहाँ भी हर जगह सेम संख्या जोड़ी जा रही है। तो अगर भैया सेम संख्या जोड़ी जाएगी, अगर भैया क्या कि अगर सेम संख्या जोड़ी जाती है तो भैया वो क्या कहती है, एपी होती है। क्योंकि इसमें देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी, मतलब हर जगह 3 3 जोड़ा जा रहा है। तो क्या भैया ये एक एपी है, आप हो गए हाँ भैया ये एक एपी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ और फिर आज के प्रश्न तो आप के लिए एकदम हलवा हो जाएंगे, हलवा के माफी। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ गौर करो थोड़े से कंसेप्ट पे, तो चलो सही है। अब देखो यहाँ गौर करो भैया कि मान लो कोई मैंने एपी लिखी है। अब एपी का पता चल गया, एपी एक ऐसा
क्रम होता है जिसमें कोई एक संख्या है मान लो, अब इस संख्या में कोई एक स्थिर संख्या जोड़ी जाती है तब दूसरी संख्या प्राप्त होती है, और जो स्थिर संख्या इसमें जोड़ी गई थी, जो स्थिर संख्या इस वन में जोड़ी गई थी वही संख्या 2 में जोड़ी जाएगी तब अगली संख्या प्राप्त होगी, फिर इसी में वो स्थिर संख्या जोड़ी जाएगी फिर अगली संख्या प्राप्त होगी। तो यो कंडीशन भैया क्या होती है, एपी की होती है। अगर मान लो, अगर भैया जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 तक लिखा, अगर मैंने इनमें सेम 2 नंबर से क्या कर दी भैया, गुणा कर दी 2 से, तो 2 की पहले वंश होगी 2, 2 की गुणा 4 200 की भैया 4, 2 की गुणा 300 की 2 के 6, 2 की गुणा भैया 400 की 2 चौका 8, और 2 की भैया 500 की 2। अगर मैं कहूँ भैया कि आज से ये क्या, अब इसमें भैया गुणा तो करिए, पर गुणा करने पर ये जो अब प्राप्त हुई क्या ये एक एपी है, फिर देखो गुणा कर दी, चलो सिंपल ये तो भैया गुणा कर दी, पर गुणा करने पर ये जो तुम्हें श्रेणी प्राप्त हुई क्या भैया ये एपी है। जाओ बताओ, जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या भैया ये एक एपी है। जल्दी 1 मिनट गाइस। हाँ तो दोस्तों बताओ क्या ये एक एपी है, वो पढ़ने ना गया। तो भैया ये क्या है, ये एपी। अब एपी किस प्रकार, देखो ये संख्या जो 2 है, अब 2 में कितना जोड़ा गया भैया 4, तुम कहोगे भैया 2, और इस 4 में कितना जोड़ा गया भैया 6, तुम कहोगे भैया 2, और इस 6 में कितना जोड़ा गया भैया 8 मिला 2, और इस 8 में भैया कितना जोड़ा गया कि 10 मिला 2। तो यहाँ भी भैया हर जगह जो संख्या है वो सेम संख्या जोड़ी जा रही है, तो सेम संख्या अगर भैया जोड़ी जाएगी तो वो भी क्या होगी भैया, ये एपी होगी। ठीक दोस्तों, तो अगर देखो सेम संख्या जोड़ी जाएगी तब भी एपी है। अगर मान लो यू थी जैसा 1 2 3 4 5 था, अगर मैंने क्या करा, मान लो इसमें सब में मैंने 2 सा भाग लगा दिया, इसमें भी 2 सा भाग लगा दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब अगर मैं कहूँ भैया आपसे क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है, तो आप कहोगे हाँ भैया ये भी एक एपी है। अब वो एपी क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी एक श्रेणी है, कोई भी एक एपी की श्रेणी है, इसमें किसी भी नंबर को घटा दो, किसी भी नंबर को जोड़ दो, किसी भी नंबर से गुणा कर दो और किसी भी नंबर को घटा दो, तो भैया इसमें एपी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर एपी है तो वो भैया एपी ही रहती है। ठीक दोस्तों, अगर वो एपी है तो वो एपी ही रहती है। अब बताओ दोस्तों, अगर आपको इतना कंसेप्ट अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, अगर नहीं करी हो तो कर दियो, तो थैंक यू। चलो तो दोस्तों आप देखो, अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाते हैं जो एपी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक नंबर भाई, आज इस वीडियो को अगर आज आप देख रहे हो तो आप अपने आप में सोच लो कि भैया एक नंबर आज पक्का करना। अब एक नंबर तो देखो, अगर तो आप 20 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, एक नंबर पक्का हो रहा है तो अपने आप में तो सोचिए। और ये नहीं कि आप ये क्लास 10th के लिए, क्लास 12th, क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ गौर करो तो अब मैं आपको एपी का व्यापक रूप लिखवाता हूँ। किसको कि जैसे ए होता है, एपी किस प्रकार होती है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और डॉट डॉट AN तक यो होती है भैया हमारी एक एपी। यो एपी का पहला पद है भाई, एपी की स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है, यो भैया क्या है एक। अगर यहाँ गौर करो तो यो एपी यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो यो एपी का क्या होगा, प्रथम पद, क्योंकि भाई पहला पद है तो भैया इसमें प्रथम पद। अगर मैं कहूँ भैया आपसे कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, आप होगे भैया प्रथम पद है इसका A1। जो शुरू का होता है वो प्रथम पद होता है। अगर मैं कहूँ भैया आपसे कि इसका द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद, तो आप सिंपल क्या दोगे भाई, द्वितीय पद तो दूसरा पद होगा कितना, पहला, ये दूसरा कितना A2। अगर मैं ऐसे कहूँ तृतीय पद कितना A3, चतुर्थ A4। तो ये इस प्रकार। अगर मैं कहूँ भैया इसका कि nवा पद कितना है, nवा पद है, तो nवा पद कितना हो गया an, nवा पद तो an हो गया क्योंकि लास्ट में तो an है, तो nवा पद कितना हो गया भैया a। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया एपी का प्रथम पद क्या होता है। अब देखो क्या है, अब आप क्या सोच रहे होंगे और ये आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि भाई ये तो प्रथम पद बता दे। तो इसमें हमने भैया, हमें मास्टर ने, जो हमारे टीचर होते हैं भैया, उन्होंने बताया था कि इसमें सार्वंतर होता है, और होता है वो सार्वंतर का होता है।
तो देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ गौर करो तो जो A1 है और A2, इस A1 में कुछ जोड़ा गया होगा तभी तो A2 आया। भाई A1 में जैसे मैंने 1,2 लिखा था तो इस 1 में कुछ जोड़ा गया था जब तो 2 प्राप्त हुआ था, तो इसी प्रकार A1 में कुछ जोड़ा गया होगा, मान लो D जोड़ा गया, A1 में D जोड़ा गया तब हमें भैया A2 प्राप्त हुआ। ये देखो सिंपल है, A1 में कुछ संख्या जोड़ी जाती है जब तो दूसरा पद प्राप्त होता है। तो अगर भैया यहाँ गौर करो तो A1 में मान लो हमने D जोड़ा गया, तो अगर मैं यहाँ से D का मान निकालूं तो आप क्या कहोगे भैया AD का, जो A2 तो यहाँ एज इट इज रहने दो। बट अगर यहाँ गौर करो तो ये A1 जो वो भैया A1 है प्लस का, इसे अगर भैया हम इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यो निकलता है भैया आपका, और ये जो D मानना ना भैया मैंने, ये D ही आपका सार्वंतर होता है। अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि भैया इसका सार्वंतर कितना होगा तो आप कहोगे भैया सार्वंतर A2 माइनस A1। ये जो D है कभी नो ना सोचो, D क्या, D को हम सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर। और ये निकलता किस प्रकार है भैया, A2 माइनस A1 करके। A2 को भैया कितना लिख सकते हैं हम, यहाँ गौर करो तो A2 कितना था भैया, दूसरा पद, तो भैया इसको भैया हम क्या दूसरा पद और माइनस प्रथम पद लिख सकते हैं। भैया इतना बताओ, अगर कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर कर दे। भाई जो AP है, अब देखो यहाँ पे इसे रिपीट करा देता हूँ दोबारा। भाई AP दी मान लो, इस AP का ये प्रथम पद होगा A1, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा पद होगा, ये पांचवा पद। ऐसे जो an तक गई तो ये an भैया क्या होगा, इसका nवा पद होगा। अगर मैं कहूं भैया इससे कि आपसे कहूं कि AP का प्रथम पद कितना, तो आप कहोगे कि AP का प्रथम पद शुरू वाला ही होता है प्रथम पद। चलो भैया, अगर मैं कहूं चलो भैया AP का प्रथम पद तो पता चलिए, बट इसका सार्वंतर क्या होता है, क्योंकि हमें तो स्कूल में पढ़ाया भी जाता है कि भैया सार्वंतर क्या होता है, तो इसका सार्वंतर कितना होगा। तो आप कहोगे भैया सार्वंतर, देखो सार्वंतर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि जो प्रथम पद होता है इसमें कुछ संख्या जोड़ी जाती है, मान लो D जोड़ा गया तब भाई दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो भैया अगर यहाँ गौर करो तो जो A1 जो वो प्लस का था, इधर आके किसका हो गया भैया, माइनस का, तो D कितना आ गया भैया, A2 माइनस। तो यही होता है D आपका सार्वंतर, और सार्वंतर को ज्ञात किस प्रकार करते हैं, दूसरा पद माइनस प्रथम। अगर आपको इतना कंसेप्ट पक्का हो गया हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देगा। अब देखो आप प्रश्नों को कैसे चम्मम-चूर बनाते हैं प्रश्नों को। अब तो देखो प्रश्नों की झड़ी सी लगेगी, और आपको बस यही पता होना चाहिए कि ये सार्वंतर जो वो दूसरा पद माइनस प्रथम पद से निकलता है, और प्रथम पद भैया हमारा A1 होता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना, आगे तो आपको कुछ लगाना ही नहीं। चलो अब भैया प्रश्न पर आए। अब देखो प्रश्न की, चलो भैया धूल मचाते हैं हम सब। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया प्रश्न करो, प्रश्न अगर नए हो चैनल तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रश्न आपके तभी कराएंगे अगर आप जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब कितने बच्चे करते हैं, SUBSCRIB सब्सक्राइब मी क्या भैया, बोवी सैनी लेक्चर्स। तो जल्दी जितने भी बच्चे नए हैं तो बोवी सैनी लेक्चर्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जल्दी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वे इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जल्दी फटाक से जल्दी कर दो भैया। अगर नहीं करा हो तो जल्दी कर दो, क्योंकि भैया आप तो महारत हासिल करोगे, आप महारत ऐसे प्रसन्न होंगे एकदम चम्मम-चूर। तो दोस्तों कर दो, यही होगा आप, मैं उम्मीद करता हूँ। सही है, चलो अब देखो प्रश्न नंबर भैया पहले, अगर मान लो हमें भैया AP दी है 2 4 6 8 10 2 2। अगर मैं तो इसमें भैया हमसे कहेगा वो इसी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं एक नंबर में, या तो भैया ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, या भैया आपके अति लघु में एक एक नंबर में 2 2 नंबर में पूछ लेता है। तो अगर इसका हमसे क्या पूछा कि भैया जो एक AP है, ध्यान रखिए, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये भैया क्या है, ये AP। अगर भैया मैं कहूँ इसका AP का प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद A, और भैया इसका सार्वंतर पूछेगा कितना होगा। जल्दी फटाक से बता दो, इसका प्रथम पद A और सार्वंतर कितना होगा, जल्दी बताओ। तो प्रथम पद कितना होता है भैया AP, स्टार्टिंग का प्रथम पद पहला पद कितना भैया, प्रथम पद आप होगे भैया प्रथम पद A बराबर कितना होगा।
प्रथम पद को ये ऐसा दर्शाते हैं, ध्यान रखना। और भैया सारवंतर कितना है इसका, आपको भैया सारवंतर तो कोई भैया ना बताता, a2 माइनस a1 करके निकाल दे हैं। तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद कितना भैया 4, और प्रथम पद कितना 2, घटाएंगे तो भैया 4 में से 2 भैया 2, तो सारवंतर कितना आ गया 2। सिंपल। यही पूछे जाते हैं आपसे कि प्रथम पद ये और सारवंतर अगर पूछ ले तो प्रथम पद और सारवंतर होता है a2 माइनस a1 करते तो 4 माइनस 2 ये कितना। सिंपल। चलो भैया अगला सवाल करो, मैं इसको रब कर देता हूँ, जल्दी नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लिया करो बच्चा। चलो तो दोस्तों देखो आज तो आपको प्रश्न एकदम हलवा हो गए। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देंगे। मान लो भैया एपी लिखी मैंने 3, 9 लिखा है मैंने भैया, और 15 लिखा है भैया, 21 लिखा है मैंने, 27 लिखा और डॉट डॉट भैया एपी है। अगर एपी है तो भैया इसका सारवंतर सॉरी प्रथम पद और भैया इसका सारवंतर फटाक से बताओ कितना होगा प्रथम पद इसका सारवंतर। जल्दी जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं फटाक से इसका प्रथम पद और सारवंतर बताओ कितना होगा, कितना होगा इसका प्रथम पद और सारवंतर। एकदम हलवा माध्यम हो जाएगा भैया। अगर आप वीडियो पर बने हुए हैं, वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहे हैं तो आप तो इसका एकदम से बता दोगे भैया कितना होगा। जल्दी बता दो भैया कितना होगा, जल्दी बता दो भैया कितना होगा। हाँ तो बहुत से बच्चे बता दिए होंगे। या प्रथम पद ए बराबर पहला कितना है 3 और सारवंतर डी, अब भैया 9 माइनस 3, दूसरा पद माइनस प्रथम 6। सिंपल भाई, प्रथम पद 3 आ गया और डी 8 माइनस 7 6 आ गया। सिंपल। चलो वेरी गुड। अगला सवाल करो। आपका अगला सवाल ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था 1 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में आया था, इसमें 2 ही मान पूछे थे। कौन सा 4 5 सॉरी 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है और भैया डॉट डॉट एपी है। तो भैया उसने पूछा था 2 नंबर में आया था कि प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद और भैया इसका सारवंतर बताओ कितना होगा। फटाक से बताओ इसका प्रथम पद और भैया सारवंतर कितना होगा, मतलब डी। फटाक से बताओ इसका प्रथम पद और सारवंतर कितना होगा, फटाक से बता दो। देखो एकदम सिंपल माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि आपको इतना लेंथी भी ना लगे और समझ में भी आपको सब चीज आती रहे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर, जल्दी बताओ दोस्तों। आप वीडियो को शेयर वगैरह जरूर करते करो और लाइक जरूर करते हो, लाइक और लाइक से ज्यादा भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप बीएसएल से पढ़ना पसंद करोगे तो भैया सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि घंटी को भी प्रेस जरूर कर लेना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया भैया, आप कहोगे इसका भैया ए बराबर कितना, प्रथम पद 4 और सारवंतर a2 माइनस a1 8 माइनस 4, दूसरा पद माइनस प्रथम पद 4। आंसर 2 नंबर में सवाल आ रहे, बताओ ये एकदम हलवा है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी किताब से रिलेटेड उठा लेते हैं हम। जैसा मान लो इस बार भैया मुझे 7 10 13 16 19 और डॉट डॉट भैया कहते हैं एपी, और इसका भैया खाली में इसका कहते हैं कि इसका सारवंतर कितना होगा। आपका प्रथम पद नहीं कहा उसने, केवल सारवंतर पूछ ले कि कितना होगा। जल्दी बताओ भैया इसका सारवंतर कितना होगा। भैया सारवंतर हाँ डी a2 माइनस a1, a2 कितना दूसरा पद और a1 प्रथम पद। 10 में से 7 घट जाओ 3। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एकदम हलवा। चलो भैया जितनों ने यो कर लिया अगला करोगे भैया 10 15 20 25 35 और डॉट डॉट एपी है। तो भैया इसका प्रथम पद और भैया इसका सारवंतर बताना है कितना होगा। प्रथम पद और भैया सारवंतर फटाक से बता दो कितना होगा, तो एकदम हलवा हो जाएगा। जल्दी बता दो इसका प्रथम पद और सारवंतर कितना होगा। इसका प्रथम पद और भैया सारवंतर कितना होगा। आपको भैया प्रथम पद हाँ ए बराबर कितना 10 और भैया सारवंतर बूझ रहे। चलो अब भैया 15, डी बराबर कितना 15 और माइनस 15 कैसा बन जाए निकाल और माइनस 10, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कितना 5।
एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जितने बच्चों का आ रहा होगा समझ लो सही है। बताओ महारत हासिल करने नहीं, आप महारत हासिल कर लोगे नहीं। बताओ क्या है, एकदम हलवा है, हलवा। चलो तो दोस्तों इन्हें नोट करना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी, या वीडियो को रोक कर इन्हें नोट कर लिया करो जरा अपनी कॉपी में। चलो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी और चलाता हूँ। नट। अब तो दोस्तों अगर आप वीडियो में बने रहोगे तो भैया आप जो महारत हासिल कर लोगे। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न उठा लेते हैं। जैसा भैया हमें दिया है, मान लो कौन सा प्रश्न उठाना है। चलो ये दिया हमें 13, 10 और भैया 7 है, वो भैया 4 है, वो भैया 1 है इन एपी। जो भैया हमें दिया है और पूछा है कि भैया इसका ही कौन सा सार्वंतर और भैया प्रथम पद, दो चीज पूछी है, सार्वंतर और प्रथम पद। भैया सार्वंतर डी A2 माइनस A1 मतलब 10 माइनस 13। अभी यहाँ गौर करोगे तो भैया बड़ी संख्या 10 में से 13 तो जाती नहीं, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, और एक माइनस का एक प्लस का, तो घट जाएगा। तो 13 में से 10 घटाएंगे भैया 3। अगर मैं कहूँ भैया प्रथम पद कितना है इसमें ए, तो आप होगे प्रथम पद, हाँ क्या है 13। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बताओ अगर आपको मक्खन हो गया हो, अगर आपको मक्खन हो गया हो तो आप यहाँ तक मुझे बता सकते हो एकदम कमेंट के जरिए। तो दोस्तों हो गया होगा आपको मक्खन। तो क्या आप अब भी एपी में कहीं घबराओगे? अगर मैंने कभी भी कहा आपसे कि एपी का प्रथम पद और द्वितीय पद कितना होगा तो आप सिंपल सा बता देंगे। अब यह नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देखते, जो कंसेप्ट और सीखो। मान लो भैया आपका एपी नहीं दी हमें, मान लो एपी का भैया प्रथम पद दे दिया। प्रथम पद भैया ए बराबर पद और लिख लेना, हमें देते मान लो 2, और भैया सारवंतर देते भैया 5 ना 3 मान लो, सारवंतर हमें मान लिया, जो डी हमें दिया भैया 3। अब मान लो उसने क्या कहा है कि भाई एपी का प्रथम पद तो हमें 2 दे दिया है और सारवंतर भैया 3 दिया है, और हमसे कहते हैं कि भैया एपी बतानी है, एपी क्या होगी, एपी बतानी है क्या होगी। तो एपी बनानी सिंपल, प्रथम पद को तो एज इट इज उतार दो, अरे इसमें बस डी को जोड़ते रहो। तो भैया प्रथम पद में डी कितना 3, तो 2 में 3 जोड़ोगे भैया 5, 5 में फिर 3 जोड़ दो 8, 8 में फिर 3 11, 11 में फिर 3 14, 11 में 14 में फिर 3। मतलब करना किस प्रकार, प्रथम पद एज इट इज उतार दो, जो डी का मान होगा वो प्रथम पद में जोड़ो, द्वितीय पद आएगा, दूसरे पद में फिर डी का मान जोड़ो, तीसरा पद आएगा, तीसरे पद में फिर डी का मान जोड़ो, चौथा पद आएगा। मतलब किस प्रकार, ये ए है, दूसरा जो बनेगा ना तुम्हारा, अगर पहला ए बन गया तो दूसरा ए प्लस के डी बनेगा, तीसरा ए प्लस के 2d बन जाता है, या चौथा ए प्लस के 3d बन जाता। किस प्रकार, देखो चौथा पद अगर हमें याद करना भैया, आप हो गए ए, और ए तो भैया 2 था, और प्लस और भैया 3 और इंटू डी की तरफ 5, भाई डी सॉरी 3 नहीं था, तो कितना 2 प्लस के 3 क्या 9, तो कितना 11। हाँ देखो चौथा पद 11, 1 2 3 चौथा। तो आप इस क्रम में भी लिख सकते हो, और डॉट डॉट भैया कहाँ तक, ए प्लस के n-1 इंटू डी। मतलब यहाँ गौर करो कि अगर हमें कभी भी एपी का 5वां पद निकालना हो तो आप 5वें पद को ए प्लस के 4d लिख सकते हैं। अगर भैया मुझे निकालना ए 10, तो आप इसको a प्लस के 9d लिख सकते हैं। मतलब आपको करना क्या है कि यहाँ जो 10 होता है इसको एक 9d लिख देता है, a एल डी। अगर मैंने कहा भैया a 15 को कितना लिख सकूं भैया, आप हो गए a प्लस के 14d। चलो भैया ये तो आप बता रहे, चलो भैया इसका बताइए जरा, a 12 को कितना लग सके, आप हो गए भैया a प्लस के 11d। चलो भैया अगर मैं कहूँ a 7 को कितना, a प्लस के 7 को a प्लस के 6d, भैया एक घटा दो, a 10 हो गया, और a 20 को बताओ, आप हो गए भैया a प्लस के 19d। अच्छा भैया वो भी बता रहे हो, चलो अगला बताओ, अगला बताओ भैया। चलो मैं इसको रोक कर देता हूँ, इतना का सब कुछ जरा मैं बता यो, मैं आपको पता होना चाहिए कि मैं जैसा मैंने लिखा भैया a 29 को मैं कितना लिख सकूं भैया, आप a प्लस के 29 में से एक कम कर दो 28 और 7 में। अगर मैंने कहा कि a 25 को बताओ, ये कहोगे a प्लस के 25 में एक कम कर दो 24 और 7 में। चलो ये भी पता चल गया। मैंने कहा कि a 18 को कितना लिख सकते हैं, तो आप कहोगे a प्लस के 18 में से एक कम कर दो 17 और 7 में। मैंने कहा भैया a 5 को बताओ, आप कहोगे भैया a 5 को a प्लस के 5 में से एक कम कर दो 4 और 7 में।
तो भैया मतलब क्या कि जैसे मुझे A29 को लिखना था तो A तो आगा प्लस 29 में से A कम कर देंगे और इंटू डी। अगर भैया मैंने कहा कि N को मैं कितना लिख सकता हूँ तो आप हो गए A प्लस और N में से 1 घटा देंगे और भैया इंटू कितना आ जाएगा D। और यो सूत्र होता है आपके एपी के एनवे पद का। यो जो सूत्र होता है जो एपी के एनवे एनवा पद होता है एपी का। तो इस पर आपको गौर नहीं देनी, गौर आपको इस वाले मेथड पे देनी, यो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया। मैंने बट बता दिया तो आपको नेक्स्ट क्लास में और जो सिखाया जाएगा बापद वाला। तो यहाँ देखो, तो अगर एपी ज्ञात करनी हो तो क्या आप कर दोगे कि मान लो आपको एपी का प्रथम पद ए बराबर 5 दिया है और सारवंतर भैया 4 दिया है और हमसे कहते हैं कि भैया एपी बताओ कितनी होगी, तो आप एपी बता दोगे नहीं, आप क्या एपी बता दोगे, आप होगे भैया एपी हाँ बता देंगे। प्रथम पद को एज इट इज उतारो और इसमें भाई 5 में 4 डी तो जोड़ते रहो, तो 5 में डी का मान 4 जोड़ेंगे तो भैया 9, इस 9 में फिर डी जोड़ेंगे तो 9 में 4 भी जोड़ेंगे तो भैया 13, 13 में फिर ये वाला 4 जोड़ेंगे भैया 17, 17 में यही वाला 4 जोड़ेंगे भैया 17 4 21 भैया 2 यूएपीओ की 4। अगर इतना कंसेप्ट आ गया हो समझ में तो अब इनकी तरफ प्रैक्टिस हो जाए प्रश्नों की। अब इनकी प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों। चलो अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं एकदम धांसू वाली। तो भैया धांसू वाली प्रैक्टिस करते हैं। चलो दोस्तों किताब से रिलेटिव उठा लिया मैंने वहां पे तुम्हारे, अब कोई तुम्हारी बुक से रिलेटिव है। मान लो भैया आपके एपी का प्रथम पद हमें दिया है 10 और भैया डी भी दिया है 10 और बुझा भैया एपी के प्रथम 4 पद पूछ लिया उसने। मान लो प्रथम 4 पद कितने होंगे। अब प्रथम 4 पद पूछ लिया मतलब आपको अनंत तक नहीं लेकर आना, शुरू के 4 पद लिख देने। जल्दी बताओ एपी के प्रथम 4 पद कितने होंगे। आपको भैया 4 पद बताना एपी के। पहला तो 10 में फिर डी जोड़ दो भैया 10 में 10 जोड़ेंगे 20 में फिर डी जोड़ेंगे भैया 30 में फिर से जोड़ेंगे भैया कितना 40। तो 4 पद बताने थे, 4 पद एकदम सिंपल भैया। देखो 4 पद बताने थे तो 4 पद तो बता दे, एकदम सिंपल है। ठीक दोस्तों मान लो आपके लिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भैया अगर हमें ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है भैया 4 और डी बराबर दे रखा है, सॉरी डी बराबर दे रखा है भैया 3। उसने कहा भैया एपी क्या बताने हैं, एपी बतानी है कहा क्या होगी एपी प्रथम पद और डी दिया है और एपी पूछ भैया आप हो गए ये इसमें डी जोड़ दो भैया 4 में 3 जोड़ेंगे भैया 7, 7 में फिर 3 जोड़ेंगे 10, 10 में फिर 3 जोड़ेंगे भैया 13, इसमें फिर 16 तो 2 जोड़ेंगे। एकदम सिंपल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है एकदम अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह अवश्य करें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप लगा आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह अवश्य करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।